हमारे दूसरे मेहमान हैं राजीव कपूर भी हैं, साथ ही साथ अनिल बंसल भी हैं। राजीव जी, सवाल ये कि इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बजट से आपको क्या कुछ खास मिलता है, क्योंकि इस बजट को सुनने के बाद शेयर मार्केट में भी उछाल है, यानी आम जनता के लिए अच्छा बजट है और शायद शेयर मार्केट भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था और उसके बाद वहाँ पे वो उछाल देखा जा रहा है, और उसके पीछे वजह ये मानी जाती है कि जो पैसा बचेगा वहाँ इन्वेस्ट करेंगे और उससे उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जो आप कह रहे हैं सही है, क्योंकि इंडस्ट्री कैसे देख रही है इसको इंडस्ट्री ऐसे देख रही है कि किसानों के पास पैसे आएंगे, ठीक है, इनकम टैक्स में छूट दी गई है तो लोग और रिच होंगे, मनी फ्लो बढ़ेगा, तो उससे इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ये जो बजट आया बहुत अच्छा है, डेट्स वाई आप देख रहे हैं शेयर मार्केट में उछाल है और सारे लोग बहुत खुश हैं। ये एक आम जनता का बजट है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का बजट है। तो ये मैं बीजेपी को बहुत बधाई देता हूँ, मोदी जी को बधाई देता हूँ, बहुत ही अच्छा बजट लाए हैं ये। क्योंकि हमारा कृषि देश है तो हमें ऐसा बजट लाना ही चाहिए था। और सब जैसे पापा जी ने कहा कि अभी सबके अकाउंट्स में पैसे जाएंगे, डैट वाज द बेस्ट थिंग। इससे हमारी करप्शन घटेगी। तो जो इस वाले लोग हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि देखो बिजनेसमैन जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, पर जो सर्विस क्लास पीपल हैं वो इतना अच्छा काम करे, इतनी मेहनत करे और वो बहुत बड़ा इनकम टैक्स पे ही है। तो उसको जो उन्होंने छूट दी है सरकार ने, ये बहुत अच्छी छूट दी है, विच वॉज फैंटास्टिक। तो उससे भी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, बिकॉज सेविंग्स होंगी लोगों के, लोग उस पर खर्च करेंगे, तो इंडस्ट्री विल ग्रो अलॉट। बिल्कुल। मैं राजीव जी से सवाल है कि अभी कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो अमीर और गरीब के बीच खाई है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आपको लगता है कि बेरोज़गारी आप बहुत आसानी से ऐसे ही ख़त्म कर देंगे तो बड़ी गड़बड़ बात है ये, क्योंकि उसके लिए डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे आदमी की भी डिमांड्स बढ़ेंगी तब आप जा कर के बहुत सारे काम करना शुरू करेंगे और राइट पाथ पर आप पहुंच पाएंगे। इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए इस बजट में, आपको लगता है कुछ खास किया जा सकता है या कुछ खास हुआ है? नहीं, इस बजट में सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि अगर आप पैसा बांटते रहेंगे तो सिर्फ पैसा बांटने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान को चाहिए क्या? हम 125 करोड़ आबादी हैं, तो हिंदुस्तान को चाहिए कि हर इंसान काम करे, हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक काम कर रहा हो। पर वो कैसे होगा? वो होगा जब सरकार इंडस्ट्रीज लगाएंगी। तो सरकार को चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो स्कीम्स लॉन्च करें, वो कहें कि हाँ भाई जो भी यहाँ 5,000 लोगों की इंडस्ट्री लगाएगा मैं उसको 100% जीएसटी फ्री दूंगा, मैं उसको इनकम टैक्स 100% रिबेट दूंगा, वो इनपुट भी ले सकेगा जीएसटी का। तो जो है लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज लगेंगी, जो 4,000 बंदों की इंडस्ट्री लगाएगा उसको 80% रिबेट, जो 3,000 की उसको 60, ऐसे सो एंड सो। और ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज पे सरकार को कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, कोई रिबेट नहीं देनी चाहिए, ताकि हमारा हर भारतीय, हर नागरिक काम कर रहा हो। उससे क्या होगा कि वो सब अर्न करेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी, क्राइम घटेगा। आज डे बाय डे क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी यंग जनरेशन काम ही नहीं कर रही है। तो लोग काम करेंगे तो सब कुछ होगा। और हम एग्रीकल्चर के बेस पे और सर्विस इंडस्ट्री के बेस पे हम हिंदुस्तान को नहीं चला सकते। कोई भी आप देख लीजिए कंट्री, चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, सब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के बेस पे ही आगे बढ़े हैं। कोई भी सर्विस इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बेस पे आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे हर जवान को, हर हिंदुस्तानी को काम करना ही पड़ेगा। उसके लिए सरकार को बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। और अगर इस बजट को हम देखें, क्योंकि इलेक्शंस बहुत पास हैं, एक और चीज़ जो मुझे अभी यहाँ याद आ रही है होम बायर्स के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, रेरा के आने के बावजूद भी होम बायर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें दो चीज़ें जो उन्होंने कही कि 2020 तक आप अगर रजिस्टर करा देते हैं बिल्डर्स तो उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको टैक्स में फ़ायदा मिलेगा। आई थिंक एक साल बढ़ाया ही है, क्योंकि 2019 तक पहले सीमा थी, तो सिर्फ एक साल एक्सटेंड किया गया है इस बार। एक साल का एक्सटेंशन है बस। 2020 तक किया गया उन्होंने जी। और साथ ही जो दो घरों की बात उन्होंने कही कि अगर एक घर को आप बेचते हैं और अगर उसके बाद दो घर खरीदते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स में राहत मिलेगी। हाँ जी, उससे फ़ायदा होगा। ऐसे देखो जी, जो पहले ही अमीर है, ठीक है ना, उसका आज एक घर है, वो अमीर है, उसको एक घर और ले लेगा, तो उससे हमारी कंट्री को क्या फायदा होगा? ठीक है ना। अगर मैं वही कहता हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए, जितनी भी लोअर क्लास लोगों की जरूरतों की जो चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे सस्ते स्कूटर्स हैं, सस्ती मोटरसाइकिल्स हैं, सस्ती कार्स हैं, इनके ऊपर जीएसटी कम कर देना चाहिए। छोटे टीवी, सस्ते मोबाइल्स, घरेलू चीजें,
सस्ती शर्ट, सस्ती पैंट, सस्ते जूस, सब पे जीएसटी कम कर देना चाहिए। और जितनी महंगी चीजें हैं जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास और निश मार्केट की है, उसके ऊपर जीएसटी डबल कर देना चाहिए। उसको लेवल कर देना चाहिए। हाँ। अगर एक इंसान 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, वो 1 करोड़ 20 लाख की भी चलाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हमारी कंट्री को बैलेंस आउट हो जाएगा। तो जो एवरेज क्लास के लोग हैं उनको सस्ती चीजें मिलेंगी, और जो ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं उनको कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो आप कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म की तरफ चली गई है सरकार, या ज्यादातर सरकार वहीं चली जाती है फायदा देने के लिए? हाँ, नहीं, ऐसा होता भी है। ठीक है, क्योंकि हम 125 करोड़ जनता है, हाँ। और 50% से ज्यादा एग्रीकल्चरिस्ट है, तो सरकार का झुकाव वहां होगा ही। लेकिन आप ये डिफरेंस जो बढ़ता जा रहा है अमीरों का और गरीबों का, ये बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल राजीव जी, इसीलिए सवाल ये है कि आपने बहुत सारी घोषणाएं कर दी, इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि वाकई में फ़ायदा होगा लोगों को या नहीं होगा, लेकिन एक आम इंसान की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसमें वाकई में कोई फ़र्क आएगा? क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कीम्स के होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ में। ऐसा जी, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है ना। आप देखो, हमसे एक घर नहीं संभलता, एक छोटी सी फैक्ट्री नहीं संभलती लोगों से। तो ये तो पूरा बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इसको टाइम लगेगा जी। लेकिन अगर हमारी दिशा सही होगी, हमारा रास्ता सही होगा, तो हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। 1 साल में नहीं, 2 में, 2 में नहीं, 3 में, 10 में पहुंचेंगे, पर पहुंचेंगे जरूर जी। पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जी एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है जी। आप अगर गांव-गांव में चले जाएं, बहुत प्रोफेसर्स को बहुत तनख्वाहें मिल रही हैं, गवर्नमेंट बहुत तनख्वाह बांट रही है, पर वो पढ़ा नहीं रहे हैं, पर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए सारा एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट कर दे। प्राइवेट के बाद अगर नहीं ध्यान रखा गया या नकेल नहीं कसी गई तो वही हालत हो जाएगी। ऐसा जी, आप देखिए कि हम प्राइवेट कंपनी है, हाँ। तो हमारे प्राइवेट कंपनी पर हमेशा ऑडिट है, हमेशा पकड़ा जाता है उसको। लेकिन आप देखिए, गलत करेगा तो सीधा जेल है, प्रोसिक्यूशन है, पेनल्टीज है। गवर्नमेंट के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पकड़े भी जाते हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आता, उनको लिखना भी नहीं आता, तो भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपकी बात सही है, लेकिन आप देखिए प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही जिस प्राइवेट कॉलेज में जाकर के आप 50 लाख की फीस भरते हैं, वहीं एक सरकारी कॉलेज में जाने के बाद आपको वही फीस 5,000 की भरनी पड़ती है। पर आप जो प्राइवेट वहाँ स्कूल खोलेंगे, नहीं, जो आप प्राइवेट स्कूल खोलेंगे सब्सिडाइज तो गवर्नमेंट के ही होंगे ना, वहाँ बच्चे फ्री पढ़ेंगे, गवर्नमेंट पैसे देगी। लेकिन अभी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हीं को सही तरीके से सरकार नहीं पकड़ पा रही है। प्राइवेट स्कूल, मेरा तो पहला पॉइंट यही था और मैं हमेशा पूछना चाहती हूँ, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आपने दुर्दशा मचा दी है इस देश की। जिस आदमी की सैलरी 5 लाख रुपए भी है, उसको भी एक बार हॉस्पिटलाइज होने के बाद किस तरह की हालत हो जाती है, आप ये देखिए। पर आप उसका कारण देखिए ना जी, उसका कारण क्या है? अगेन डिमांड एंड सप्लाई। आपको नहीं लगता शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा खराबी आई है? जिस तरह के स्कूल्स पहले हुआ करते थे, जहाँ पे हमने अपने दादाओं को देखा है कि उनका मैथ्स इतना अच्छा हुआ करता था, वो हालत देखिए अब किस तरह की हो गई है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, इंसानियत में गिरावट तो आई है, ये कलयुग है ना जी, गिरावट तो आई है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई का भी खेल है जी। आप देखिए कि आज कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये कम से कम 4 गुना होने चाहिए जी, जो कि नहीं है। जब 4 गुना नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर रश बहुत होगा, वहां पर वो मनमाने पैसे लेंगे, उनके ऊपर एक्शन भी नहीं होते, क्योंकि सब बड़े बड़े ग्रुप्स के हैं, और क्योंकि सब फंड करते हैं, सबकी बहुत अच्छी जान पहचान है कि आप आसानी से उन्हें पकड़ नहीं सकते। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, किस तरीके से लोग पूरा हिंदुस्तान। तो ये सब चीजें ठीक तभी होंगी जब एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, सुधरेगा। देखो जी, मोदी सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है, बीजेपी ने। डिमोनेटाइजेशन करना बच्चों का खेल नहीं था, उन्होंने कर दिखाया, ठीक है। उसके ऊपर बहुत विवाद है, सक्सेस नहीं हुआ, अनसक्सेस हुआ, बहुत कुछ हुआ। जीएसटी लागू करना भी बच्चों का खेल नहीं था, वो उन्होंने किया। ये दोनों स्टेप सरकार के बहुत अच्छे थे। सरकार अपनी तरफ से बहुत स्टेप उठा रही है, पर मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसको बहुत सख्ती से ही आप करेंगे तो सब कुछ होगा, वरना नहीं हो पाएगा। नहीं तो नहीं हो पाएगा। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस ले लेते हैं।